हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 5 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्यूरिन, पायरामिडीन एंड न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था ना, उस टॉपिक की कुछ लाइंस रह गई हैं, तो उनको पहले पढ़ लेते हैं। द एनायोनिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस कंट्रीब्यूटेड बाय फॉस्फेट ग्रुप्स। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड्स की एनायोनिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो हमारे पास किस वजह से होती हैं? वो हमारे पास जो है ना फॉस्फेट ग्रुप्स के नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। बाकी अब हम आज वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक में हम जो है ना वो प्यूरिन, पायरामिडीन और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स को पढ़ेंगे। तो हमारे पास ये एनालॉग्स किस तरह बनते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू अल्टर heterocyclic ring or sugar moiety and produce synthetic analogues of purines, pyrimidines, nucleosides and nucleotides। तो ये एनालॉग्स हम किस तरह बनाते हैं? तो अब हमारे पास ये पॉसिबल है कि हम जो है ना वो हेटेरोसाइक्लिक रिंग में या शुगर मोइटी में कुछ चेंजेस करके हम सिंथेटिक एनालॉग्स बना सकते हैं प्यूरिन्स के, पायरामिडीन्स के, न्यूक्लियोसाइड्स के और न्यूक्लियोटाइड्स के। सम ऑफ द सिंथेटिक एनालॉग्स आर हाईली यूजफुल इन क्लिनिकल मेडिसिन। तो इन सिंथेटिक एनालॉग्स में से कुछ जो एनालॉग्स है ना वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं क्लिनिकल मेडिसिन में, मतलब कि मेडिसिन में ये बहुत काम आते हैं। The structures of selected purine and pyrimidine analogues are given in figures 5.7। तो हमारे पास कुछ selected purine और pyrimidine analogues के स्ट्रक्चर जो है ना वो फिगर 5.7 में दिखाए हुए हैं। तो मैं आपको फिगर 5.7 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 5.7 है। इसमें क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑफ सेलेक्टेड प्यूरिन एंड पायरामिडीन एनालॉग्स। तो हमारे पास कुछ प्यूरिन और पायरामिडीन एनालॉग्स के स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं। तो ये हमारे पास एलोप्यूरिनॉल का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास 5-फ्लोरोयूरेसिल का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास 6-मरकैप्टोप्यूरिन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास 8-एज़ाग्वानिन का स्ट्रक्चर है। तो अब हमारे पास क्या है, द फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ सर्टेन एनालॉग्स आर लिस्टेड बिलो। तो हमारे पास जो फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस है ना कुछ एनालॉग्स की, वो नीचे दी हुई हैं। मतलब कि ये किस तरह हमारे पास मेडिसिन में काम आते हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं हमारे पास फार्माकोलॉजिकल। तो इनको पढ़ते हैं नीचे। नंबर 1 पे हमारे पास है एलोपेरिनॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरयूरिसीमिया एंड गाउट। फॉर डिटेल्स रेफर चैप्टर 17। तो एलोपेरिनॉल जो है ना वो हमारे पास हाइपरयूरिसीमिया और गाउट की ट्रीटमेंट में यूज होता है। गाउट और हाइपरयूरिसीमिया की डिटेल्स को पढ़ने के लिए हमें चैप्टर 17 को पढ़ना होगा। तो जब हम चैप्टर 17 पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ज़्यादा बताऊंगी गाउट के बारे में। नंबर 2 है हमारे पास 5-फ्लोरोयूरेसिल, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, 8-एज़ाग्वानिन, 3-डीऑक्सीयूरिडिन, 5 और 6-एज़ायूरिडिन, 5 और 6-एज़ासाइटिडिन एंड 5-हाइड्रोयूरेसिल आर एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स। तो ये जो हमारे पास है ना 5-फ्लोरोयूरेसिल, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, 8-एज़ाग्वानिन, 3-डीऑक्सीयूरिडिन, 5 और 6-एज़ायूरिडिन, 5 और 6-एज़ासाइटिडिन और 5-हाइड्रोयूरेसिल, ये हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट में काम आते हैं। दीज कंपाउंड्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू डीएनए एंड ब्लॉक सेल प्रोलिफरेशन। ये कंपाउंड्स जो है ना वो क्या करते हैं, डीएनए के अंदर घुस जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं कि सेल की प्रोलिफरेशन को ब्लॉक कर देते हैं, सेल को प्रोलिफरेट नहीं होने देते। फिर कैंसर में क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करता है, तो जब ये कंपाउंड्स हम देंगे तो ये क्या करेंगे, सेल की प्रोलिफरेशन को ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए हम इनको कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। नंबर 3 एज़ाथायोप्रिन विच गेट्स डिग्रेडेड टू 6-मरकैप्टोप्यूरिन इज यूज्ड टू सप्रेस इम्यूनोलॉजिकल रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। एज़ाथायोप्रिन जो कि हमारे पास डिग्रेड हो जाता है 6-मरकैप्टोप्यूरिन में। ये हमारे पास जब हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ना किसी भी ऑर्गन की, तो हम जो है ना तब ये देते हैं ताकि इम्यूनोलॉजिकल जो रिजेक्शन होती है ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, उसको ये सप्रेस करे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो। मतलब कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए हम ये देते हैं। नंबर 4 हमारे पास क्या है, अरेबिनोसाइलेडिनिन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज, वायरल एनकेफेलाइटिस। अरेबिनोसाइलेडिनिन जो है ना वो हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज की ट्रीटमेंट में देते हैं और वायरल एनकेफेलाइटिस की ट्रीटमेंट में भी देते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास है अरेबिनोसाइल साइटोसिन is being used in cancer therapy as it interferes with DNA replication। तो अरेबिनोसाइल साइटोसिन को हम जो है ना वो कैंसर थेरापी में यूज करते हैं। ये क्या करती है कि हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होने देती, इंटरफेयर करती है डीएनए रेप्लिकेशन में। नंबर 6 पे हमारे पास क्या है, द ड्रग्स एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स नेमली ज़िडोब्यूटिन और AZT 3-एज़िडो 2'3' डीऑक्सीथाइमिडीन एंड डाइडेनोसिन डाइडीऑक्सीएनोसिन आर sugar modified synthetic nucleotide analogues। for the structure and more details refer चैप्टर 38। तो हमारे पास वो ड्रग्स जो कि एड्स की ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होती है ना, जैसे कि हमारे पास ज़िडोब्यूटिन है और AZT है 3-एज़िडो 2'3' डीऑक्सीथाइमिडीन है और डाइडेनोसिन है जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, डाइडीऑक्सीइनोसिन है। ये हमारे पास क्या है, शुगर मॉडिफाइड सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं। मतलब इनमें जो शुगर मोइटी है ना उसमें चेंजेस किए हुए हैं।
इनका स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें जो है ना वो चैप्टर 38 को अच्छे से पढ़ना होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे एनालॉग्स और इनके फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशंस वगैरह। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।